एवरीवन। मेरा नाम सुजीत चौहान है और मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा हूँ। आज हम लोग पाइथन प्लस एआई के बारे में एक वर्कशॉप लेने जा रहे हैं। तो वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कोड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक चैटबॉट करके कोड है, ठीक है। तो ये एक चैटबॉट है। इसमें जैसे बहुत लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो उसी का हम एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो ये एक मिनी चैट जीपीटी मॉडल है। तो कोड के डिटेल्स में बाद में देखते हैं, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये की मांग रहा है, तो इसको हमें की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, एचबीटीयू बॉट रेडी। अब ये पूछ रहा है कि कुछ क्वेश्चन बोलो। सो हाय, टेल मी अबाउट द मूवी स्पाइडरमैन इन 5 लाइन्स। ओके, न्यू अपकमिंग मूवी। तो ये हमने एक प्रॉम्प्ट एंटर किया है। अब हम इसको देखेंगे कि ये चैटबॉट जो है क्या आउटपुट देगा। एज ऑफ माई लास्ट नॉलेज, सो ये आउटडेटेड इसका नॉलेज है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। सो ये स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स इज सेट टू कंटिन्यू द एडवेंचर मार्वल। कुछ इसने इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। हम इस चैटबॉट को कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी हम क्विट करेंगे इसको तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका कोड हम गो थ्रू कर लेते हैं और फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रियल चैटबॉट मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये प्रिंट हो रहा है एचबीटीयू चैटबॉट रेडी, ओपन एआई का क्लाइंट बनाया है और हम क्वेश्चन ले रहे हैं यूजर से इनपुट लेंगे और फिर जो चैट जीपीटी का मॉडल है उससे हम पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर करोगे, और जो भी आंसर आएगा उसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा कोड है, इसको हम डिटेल में समझेंगे जैसे लेक्चर में जब ये कोड फिर से आएगा तब। अभी एक बार कुछ भी कमांड इसको देते हैं। आई एम इन द सेशन ऑफ पाइथन, व्हाट शुड आई डू, टेल मी इन 3 लाइन्स। ठीक है, जैसे हमने इसको ये पूछा तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ये बोल रहा है कि बेसिक समझो, प्रैक्टिस कोडिंग, कोडिंग की प्रैक्टिस करो और एक प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो ये जो पाइथन लैंग्वेज है उसका यूज करके हम ऐसे बहुत सारे चैटबॉट बना सकते हैं, एडवांस चैटबॉट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एचबीटीयू कॉलेज के लिए स्पेशली मैंने ये लेक्चर डिजाइन किया है, पाइथन प्लस एआई। सो ये एक ऐसी स्किल है जो आपको हायर करने में हेल्प करेगी, जॉब मिल सकता है इससे, ठीक है। तो कॉलेज में मोस्टली पाइथन सिखाया जाता है, लेकिन जो रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग है वो कई बार लैक होती है, ठीक है। तो प्लेसमेंट में इसकी डिमांड होती है, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं सुजीत चौहान हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से आईआईटी कानपुर से, और गेट 2018 में मेरा रैंक 352 था। एक क्विक क्वेश्चन, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट की टेंशन कितने लोगों को होती है? लाइक इन द चैट यू जस्ट रेज योर हैंड और पुट थम्स अप अगर आपको लगता है कि आप फाइनल ईयर में जाके, मोस्टली सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे इस सेशन में, तो बहुत लोगों को ऐसे लगता होगा कि अरे हम लोग अभी फाइनल ईयर में जाने वाले हैं या कुछ टाइम बाद जाएंगे और प्लेसमेंट्स की मुझे टेंशन होगी, ठीक है। जिसको जिसको लगता है वो एक थम्स अप रेज कर सकते हैं चैट में, ठीक है। आज मैं वो चीजें दिखाऊंगा जो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे सेकंड ईयर में बता देता। मैं जब सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में था, कोई सीनियर मुझे बता देता या कोई गाइड कर देता, वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपको अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, लेट्स गो।
सबसे पहले मेरी जर्नी देखते हैं कि मैं कहाँ से स्कूलिंग किया हूँ और अभी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी स्कूलिंग एक स्मॉल टाउन से हुई है, पुसद महाराष्ट्र करके। वहाँ कोई कोचिंग कल्चर नहीं था, मेट्रो सिटी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मल सा स्कूल था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती से, ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद मैंने बैचलर्स किया एमआईटी पुणे, डिग्री मेरी बैचलर्स है। उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे बैचलर के बाद जॉब नहीं करना है, मुझे गेट की एग्जाम करनी है और मुझे आईआईटी में कुछ बड़ा करना है। तो इसलिए मैंने गेट 2018 की बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 352 आया। ऑल इंडिया में अराउंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट इसमें बैठते हैं, जिसमें मेरा रैंक 352 आया और मुझे फिर आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिला। अभी मैं पीएचडी के फाइनल ईयर में हूँ, ऑलमोस्ट आई एम अबाउट टू फिनिश। और इस पीएचडी के ड्यूरेशन में मैंने कनाडा में जाके पेपर प्रेजेंट किया है और मल्टीपल लोकेशंस में मैंने पेपर प्रेजेंट किया। ठीक है, मेरी एक वेब पेज भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, ये वेब पेज है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि सुपरवाइजर कौन है, मेरे अबाउट मी। मैंने पीएचडी कर रहा हूँ, मेरे रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। मैंने पब्लिकेशंस देखे, जैसे स्क्रब डी पेपर पब्लिश किया है, ये कनाडा में थी। और ये बेंगलोर कॉन्फ्रेंसेस और मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पब्लिश है। आईआईटी कानपुर में मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा चुका हूँ, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मी। मैं एक छोटे शहर से ही बिलोंग करता हूँ, आईआईटी कोई कोचिंग नहीं की थी। अगर मैं पॉलिटेक्निक से आईआईटी कानपुर तक पहुंच सकता हूँ, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रास्ता वही है, सबको चलना पड़ेगा उसको। तो गैप क्या है? डिग्री, बहुत हम लोग देखते हैं न्यूज में कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है। तो इसकी क्या गैप है, हम इसको कैसे फिलफिल कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है सीजीपीए ओपन्स द डोर। जो आपके परसेंटेज है, मार्क्स है, उसकी वजह से डोर ओपन होता है। लेकिन स्किल चाहिए, स्किल के बाद ही आपको ऑफर मिलेगा। कंपनी सीजीपीए से तो शॉर्टलिस्ट करती है, वो तो चाहिए ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, बट सिर्फ सीजीपीए से जॉब नहीं लगेगी। कोडिंग राउंड्स होंगे, प्रोजेक्ट्स देखे जाएंगे, इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 8+ सीजीपीए है, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है। सिलेबस इज 5-10 years बियॉन्ड इंडस्ट्री। जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो बहुत पीछे है। जो सी जावा पढ़ते हैं, थियरी पढ़ाते हैं और रिटर्न एग्जाम्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल जो प्रोग्रामिंग है, पाइथन, रियल प्रोजेक्ट्स, गीट, एपीआई, एआई स्किल, एपीआई से कैसे, जैसे हमने अभी जस्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एपीआई को देखा कि हम रियल चैटबॉट बनाया, ये लैग करता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, फाइनल ईयर में जाके प्रिपेयर करेंगे, बोलेंगे कि अरे अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, अभी तो मैं थर्ड ईयर में हूँ, अभी तो कोई सीरियस नहीं है। ठीक है, तो चिल है, मतलब आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत लेट हो जाता है फिर प्रिपेयर करते करते। और 3 मंथ्स मिलते हैं, 3 to 4 मंथ्स मिलते हैं प्लेसमेंट सीजन से पहले, पैनिक में कोडिंग करेंगे और फिर कोई नॉर्मल सा जॉब मिल जाएगा। और अज्यूम करो कि कोई बंदा या बंदी जैसे सेकंड ईयर में ही स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड ईयर में ही स्टार्ट करते हैं, स्टडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, रियल टाइम कोडिंग रहेगी। और कौन क्लियर करेगा इंटरव्यू? जो ज्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग नाउ इज योर अनफेयर एडवांटेज, आपको अभी से स्टार्ट करना है। ट्रूथ क्या है इसमें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री आपको एलिजिबल बनाती है, बट स्किल्स ही है जो आपको हायर करवाते हैं। 3 इडियट्स मूवी में भी आपने देखा होगा कि स्किल्स के पीछे भागो, नौकरी तो आपके पीछे आनी है। टुडे इज अबाउट द सेकंड पार्ट, हाउ वी कैन गेट सच स्किल्स, व्हाट इंटरव्यूअर्स एक्चुअली लुक एट। जो कंपनी में जो बैठे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो क्या देखते हैं? आप कोड कर सकते हैं लाइव, ठीक है, आपको वो देंगे कि हाँ ये कोड मुझे अभी एग्जीक्यूट करके दिखाओ, पेपर पे नहीं, पेपर पे लिख के नहीं। कोडिंग राउंड्स इन पाइथन आर शॉर्टर एंड फास्टर टू राइट। और जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो कंपनीज है, सब पाइथन एक्सेप्ट करते हैं और पाइथन इजी है।
एज कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग, अगर सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। पाइथन में एक या दो लाइन का कोड है जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर देगा। गिटहब प्रोफाइल आपकी देखी जाती है, ये आपका रियल रेज्यूमे। रेज्यूमे में हम भर भर के चीजें लिखते हैं कि मुझे जावा आता है, सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, और बहुत सारी चीजें लिखते हैं। लेकिन रियल में क्या है, गिटहब में आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं। रिक्रूटर्स आपका गिटहब ओपन करेंगे, और अगर गिटहब में कुछ नहीं है, बोलेंगे कि अरे इसने तो कुछ बिल्ड ही नहीं किया है। अब बहुत सारे लोगों को गिटहब का नॉलेज नहीं होगा। तो गिटहब क्या होता है, हम जो भी कोड करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो हम गिटहब में डालते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। एआई रेडीनेस, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी बहुत बूम हो रहा है। चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, ये 26 डिफरेंशिएटर है। सो आपने एलएलएम्स का यूज करके कुछ बिल्ड किया है क्या, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का यूज करके। सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रीज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि अरे मैंने तो कोडिंग के लिए प्रिपेयर किया था, ये तो मैंने प्रोजेक्ट तो बनाया ही नहीं। ठीक है, बट अगर आप जो मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप फ्रीज नहीं होंगे, आपको पता रहेगा कि क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स। बहुत बार क्या होता है, हम कहीं से प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इंटरनेट से ले लेते हैं, दोस्त से ले लेते हैं, अपने प्रोफाइल में लगा देते हैं। फिर जब डीप में कोई क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्ट के बारे में कि ये कैसे हुआ है, या एक्सप्लेन मी अबाउट दिस फंक्शनैलिटी, देन फ्रीज हो जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं करना है। वन डीपली बिल्ड प्रोजेक्ट कैन डिफेंड बीट्स 10 कॉपीड वंस। एक अच्छा प्रोजेक्ट 10 कॉपी किए हुए प्रोजेक्ट को बीट करेगा। इंटरव्यूअर्स जो है 20 साल से 30 साल से कंपनी में बैठे हैं, उनको हमसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे कई ज्यादा टाइम से वो कोड कर रहे हैं, तो वो पकड़ लेंगे तुरंत कि ये तो प्रोजेक्ट इसने किया ही नहीं है। तो जेन्युइन वर्क शोज इंस्टेंटली, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, सो एक रियल प्रोग्राम अभी बिल्ड करेंगे, एक सिंपल सा पाइथन सा प्रोग्राम। ठीक है, एक गेसिंग गेम है। सो ये मेरे कोर्स में, जो मैं कोर्स कंडक्ट करता हूँ, उसमें डे 5 में ये गेम करवाता हूँ। तो आप लोगों को मैं इसको अभी दिखा देता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं टर्मिनल में इसको क्विट कर देते हैं, जो बॉट था हमारा। ठीक है, विम, ये गेम को मैंने कोड डाल दिया है। कोड हम पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर समझेंगे कि ये गेम क्या है। तो ये गेम ऐसा है, हमें गेस करना है 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, एक नंबर है, रैंडम नंबर, जो ये प्रोग्राम ने, मतलब प्रोग्राम के दिमाग में है। जैसे फॉर एग्जांपल 45 है, लेकिन हमें नहीं पता है क्या है, हमें सिर्फ गेस करना है। तो आप चैट इसमें चैट में लिख के भेजो कौन सा नंबर मैं गेस करूं। 1 से लेके, मैं चाहता हूं कि ये इंटरैक्टिव हो, या आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। कोई एक नंबर बोलो 1 से लेके 100 में। ठीक है, 22, 25, 99। सो सबसे पहले 22 डालता हूँ। अब ये बोल रहा है 22 is too high। ये 1 मिनट, ये बोल रहा है 22 is too high, गो लोअर। सो हमारा जो 22 नंबर है, उससे लेस ही नंबर गेस करना है, उससे बड़ा तो नहीं है। ठीक है, ये बता रहा है कि 22 is 2 है। अब किसी ने बोला है 13, सो लेट्स ट्राई 13। फिर बोल रहा है 13 is too high, मतलब जो नंबर है रियल में, वो 13 से भी कम है। 13 से भी कम है। सो हम 13 से कम 9 या 10 लिख सकते हैं, जो जैसे हमने 10 डाल दिया। 10 is also too high, गो लोअर। 10 से भी कोई छोटा नंबर, 5। ठीक है, लेट्स से हम ट्राई करते हैं 5। 5 इज द करेक्ट नंबर। ओके, नाउ वी हैव won इन 4 ट्राइज। ऐसे ये गेम है। अब फिर से अगर हम इसको रन करेंगे, फिर से हमें गेस करना है। ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी एक नंबर हमें गेस करना है। जैसे हमने 36 एंटर किया। 36 is too high, गो लोअर। अब ये क्या बोल रहा है, 36 बहुत ज्यादा है, मुझे कोई छोटा नंबर।
ठीक है, हाँ मैथ्स डॉट रैंडम से ही हुआ है। सो 25, 25 इज अगेन टू हाई, गो लोअर 20, someone is saying 20, 20 is also too high, छोटे नंबर मिल रहे हैं हमें। ओके सो 10 एंड 13, लेट्स से 10, 10 इज करेक्ट नंबर, अगेन वन इन 4 ट्राइज। ठीक है, एक लास्ट बार हम इसको चलाते हैं, फिर कोड को समझो। अभी गेस करिए 50, ठीक है 50, 50 is too high, we need to go lower, someone is saying 10, 10 is too low। अब इसका मतलब क्या है, 10 और 50 के बीच में नंबर है, यहाँ यहाँ हमें पता चल गया 10 is too low, go higher। अब हम 15 डाल के देखते हैं, 15, 15, 15 और 50 के बीच में है, ठीक है 25, 25 डाल दिया, 25 और 50 के बीच में है। अब लेट्स से 30, ठीक है 30, 30 और 50 के बीच में 40 डाल के देखते हैं, 40 और 50 के बीच में है 45। अब पता चल रहा है 40 और 45 के बीच में कोई एक नंबर, 40 और 45 के बीच में कोई एक नंबर है, 45 इज टू हाई, गो लोअर, और 40 इज टू लो, गो हायर। सो 40 और 45 के बीच में 42 हो सकता है, नहीं 43, 44, ये थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है वो इन 10 ट्राइज। सो अभी इसके कोड को देखते हैं कि कोड क्या है। कोड विजिबल है सबको? सो आई होप द कोड इज विजिबल। कैन समवन confirm it? हेलो, कोड विजिबल है? Yes, sir, it is visible. ओके, सो फर्स्ट लाइन में हम इंपोर्ट कर रहे हैं रैंडम। रैंडम एक लाइब्रेरी है जो पाइथन में है, वो क्या करती है कि रैंडम नंबर जनरेट करने में हमें हेल्प करती है। फिर सीक्रेट इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट, सो 1 to 100, सो 1 से लेके 100 के बीच में ये नंबर जनरेट होगा, कोई भी नंबर रैंडमली आ सकता है। और उसके बाद अटेम्प्ट्स जो वेरिएबल है उसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब सीक्रेट जो है हमारा 1 से लेके 100 के बीच में है। वाइल ट्रू, सो वाइल ट्रू जो है लाइन नंबर 4 पे, वो ये सारी लाइंस इनफाइनाइट लूप में चलाएगा, ये चलता रहेगा अनलिमिटेड टाइम्स, जब तक हम करेक्ट नंबर गेस नहीं करते। अब गेस इज इक्वल टू इनपुट ऑफ गेस, तो ये प्रिंट होगा, और यूजर से हम इनपुट लेंगे कि 1 से लेके 100 में कोई भी एक नंबर आप हमें दो। अटेम्प्ट प्लस इक्वल टू 1, अटेम्प्ट 0 था, अटेम्प्ट को कर दिया 1, ये प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब है अटेम्प्ट इक्वल्स टू अटेम्प्ट प्लस 1, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ अटेम्प्ट इक्वल्स टू अटेम्प्ट प्लस 1, ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। इफ गेस लेस देन सीक्रेट, जो गेस है यूजर ने गेस किया है वो अगर लेस है सीक्रेट से, तो प्रिंट करेंगे टू लो गो हायर। अगर गेस ग्रेटर है तो प्रिंट करेंगे टू हाई गो लोअर, यूजर को हिंट मिलती रहेगी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब गेस इक्वल टू सीक्रेट है, एल्स तो हम करेंगे वोन इन, जो भी अटेम्प्ट है उसको प्रिंट करेंगे, और ब्रेक से प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर फर्स्ट ट्राई में वो सही नहीं होता है, फिर से लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, जब तक ये ब्रेक नहीं आएगा तब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जब तक यूजर करेक्ट एंटर नहीं करेगा करेक्ट नंबर, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। सो ये प्रोग्राम क्लियर है सबको, कि इसमें किसी को कोई डाउट है या समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इसको गो थ्रू करता हूँ। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सो हमने खुद एक गेम बनाया यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, गेसिंग गेम।
इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी एक है कि मिडल नंबर गेस करो। बाइनरी सर्च आपने सीखा होगा, पहले 50 गेस करो, अगर वो बोल रहा है 50 इज टू लो, सो 75, ऐसे बीच बीच वाले नंबर करके कर सकते हो। ठीक है, सो वेट, अभी हम पाइथन का पढ़ रहे हैं, बट न्यू एक चीज मार्केट में आई है, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है क्या चीज? AI हम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज बोलते हैं, चैट जीपीटी बोलते हैं, ये रियल में है क्या? सो जैसे हम फोन कीबोर्ड्स का स्टार्ट करते हैं, हम सुबह उठते ही चैटिंग स्टार्ट कर देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ठीक है। सो इसमें हम फोन में टाइप करेंगे गुड, और आगे क्या लिख के आएगा? मॉर्निंग। वो अपने आप सजेस्ट करेगा कि भाई आगे तुम मॉर्निंग बोलो, ठीक है। सो ये नेक्स्ट वर्ड गेसिंग है। फोन में क्या होता है कि नेक्स्ट वर्ड गेस करता है, और जो LLM या AI मॉडल्स है, चैट जीपीटी है, ये यही चीज करते हैं, नेक्स्ट वर्ड गेस करते हैं। बट इसमें क्या चाहिए है कि ये जो LLM मॉडल्स है पूरे इंटरनेट पे ट्रेन हुए हैं। जो भी इंटरनेट है, बुक्स है, जितना भी टेक्स्ट इंसानों ने जनरेट किया है आज तक, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमन रेस टिल टुडे, जितना भी टेक्स्ट जनरेट हुआ है सब कुछ AI मॉडल्स पढ़ चुके हैं, और वो बार बार ये गेम खेल चुके हैं। कौन सा गेम? नेक्स्ट वर्ड गेस करने का। सो इट गेसेस द नेक्स्ट वर्ड, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। सो फॉर एग्जाम्पल हम उसको पूछेंगे व्हाट इज पाइथन, सो वो गेस करेगा इसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद ऑलरेडी कोई एक टेक्स्ट पढ़ा होगा व्हाट इज पाइथन, और नीचे सब कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट वेबसाइट से या ब्लॉग से, वहीं से वो एनालाइज करके रिजल्ट दे देगा। सो बिल्डिंग फुल आंसर्स वन वर्ड एट अ टाइम, एक वर्ड वर्ड जनरेट करके वो फुल आंसर जनरेट कर। अभी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये न्यूरल नेटवर्क पे बेस है, और ये बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ चुका है और बहुत सारी ट्रेनिंग कर चुका है। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ऑल आर LLMs। सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। सो चैट चैट जीपीटी से तो चैट सभी लोग कर लेते हैं वेबसाइट, लेकिन इसको कोड के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम प्रोग्राम के थ्रू चैट जीपीटी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? API। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसमें एक फार्मर है जो कुछ अपने खेती के बारे में पूछ रहा है हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो हमारी वेबसाइट बैकग्राउंड में चैट जीपीटी को कॉल करेगी, उसका आउटपुट लेके फार्मर को दिखाए। ठीक है, कोई ऐप हम बिल्ड कर रहे हैं फॉर राइडिंग और फॉर समथिंग, ठीक है। सो ये इसका मेन काम है कि API के थ्रू चैटबॉट से आउटपुट लेके हमें दिखा। सो दैट्स व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड शो, और इसी का हमने स्टार्टिंग में डेमो देखा था। PhD करने की जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ पाइथन और API बेसिक्स आना चाहिए, ये आप सीख लेंगे। और ये कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग है, सालों की ट्रेनिंग नहीं है। बहुत सारे साल, 3 साल 4 साल ट्रेन करोगे तब होगा, ऐसा नहीं है। कुछ हफ्ते आप करेंगे हो जाए। सो दैट्स द होल अपॉर्चुनिटी, ये एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो ये कोड हम देखते हैं, वॉच दिस। सो AI चैटबॉट इन 15 लाइन्स, सिर्फ 15 लाइन का कोड है। ये रियल वर्किंग कोड है, और जो मेरे स्टूडेंट्स है कोर्स में, वो थर्ड मंथ में ये बना देते हैं, जीरो से स्टार्ट कर। आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, अभी तक एक लाइन भी नहीं लिखी है, तो भी ये हो सकता है। सो इसको हम समझेंगे, ठीक है। सो ये हम टर्मिनल में ही इसको ओपन करते हैं, चैटबॉट HBTU, ठीक। सो फ्रॉम ओपन AI इम्पोर्ट ओपन AI। सो ओपन AI क्या है? कोई मुझे बताएगा कि ओपन AI क्या है? आप टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट भी कर सकते हैं। व्हाट इज ओपन AI? किसी को नहीं पता है ओपन AI क्या है? सो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओपन AI एक पेरेंट कंपनी है जिसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, और इस प्रोग्राम के कंटेक्स्ट में ओपन AI जो है वो लाइब्रेरी है, जिसमें
पाइथन के कॉल्स होते हैं, तो हम वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ओपन। एक क्लाइंट डिफाइन कर रहे हैं जो ओपन एआई लाइब्रेरी को यूज करेगा। ठीक है, इसका यूज करके हम चैट जीपीटी को कॉल करें। ये लाइन नंबर 3 है। अब लाइन नंबर 4 पे प्रिंट एचबीटीयू बॉट रेडी, तो ये सिर्फ टर्मिनल पे आउटपुट प्रिंट करेगा, एचबीटीयू बॉट रेडी, बस इतना ही प्रिंट करेगा। प्रिंट, जो भी प्रिंट है वो प्रिंट करे। अब ये लाइन नंबर 6 पे वाइल ट्रू दिखा रहा है, तो वाइल ट्रू का मतलब है कि ये जो कोड है ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा। ये जो गिवन कोड है ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं आएगा। अब लाइन नंबर 7 से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। इनपुट ये फंक्शन है, यूजर से प्रोग्राम स्टॉप होके क्वेश्चन पूछेगा कि आई वांट टू लर्न पाइथन, और आई एम नॉट फीलिंग गुड, और हम कुछ भी पूछते हैं उसको कि उसने मुझे ये बोला, फिर मैं उसको क्या बोलूं, कुछ भी, ठीक है। तो ये हम इसको पूछ रहे हैं। अगर ये देख रहा है कि क्यू इक्वल्स टू क्यूट, क्यू इक्वल्स टू क्विट, सो अगर क्वेश्चन जो है क्विट बोल रहा है तो ब्रेक, इसका मतलब ये लूप ब्रेक हो जाएगा अगर क्विट एंटर किया है। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, आर, आर इज द रिस्पॉन्स, क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। सो एक ये मेथड है जो चैट जीपीटी से आउटपुट लेता है, चैट जीपीटी से आउटपुट लेता है। मॉडल हमने सिलेक्ट किया है GPT-4o मिनी। चैट जीपीटी के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे GPT-4o या वैसे वैसे, ठीक है, जैसे वर्जन्स होते हैं किसी प्रोग्राम के वैसे ही। तो ठीक है, तो मैसेज हमने डालेंगे रोल यूजर और कंटेंट क्यू। सो उसको बोलेंगे वी आर द यूजर और ये कंटेंट है। फिर ये बॉट जो है हमें आउटपुट देगा, कुछ एक आउटपुट देगा जो हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके समझने की जरूरत नहीं है। क्या हम कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं क्वेश्चन, और फिर जो चैट चैट जीपीटी का मॉडल है उसको पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और जो भी वो आंसर देगा वो प्रिंट कर रहे हैं। बहुत सिंपल बॉट है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन क्विट है तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये लूप ब्रेक होगा। अगर क्वेश्चन नॉर्मल है फिर से हम क्वेश्चन करें, ठीक है। अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोई फ्रॉम द ऑडियंस मुझे चैट, इसमें चैट में क्वेश्चन सजेस्ट करो, मैं यहीं पे कॉपी करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, चैट में कोई भी क्वेश्चन सजेस्ट करो, हम अपने चैट बॉट को पूछेंगे। सो तब तक मैं खुद एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज टाइप करो, मैं चाहता हूँ कि इंटरैक्टिव हो। आई वांट टू लर्न पाइथन इन 10 लाइन्स। ओके, सो ये 10 लाइन्स में बता दिया इसने कि प्रिंट है, हेलो वर्ल्ड है, सब कुछ। ठीक है, ऐसा हम इसको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन समवन प्लीज टाइप द क्वेश्चन, हेलो, या अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये आप करो। ये हमने खुद चैटबॉट बनाया है। जैसे हम इसको बोलेंगे टेल मी हाउ टू डू एडिशन, तो ये बोल रहा है कि अलाइनिंग द नंबर्स, पहले नंबर अलाइन करने हैं, फिर जैसे 3 + 6 5 + 2 ये सब करना है। ठीक है, मेंटल एडिशन, दिमाग में ही ऐड कर लो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो गेट मी द डेटा ऑफ ऑल यूजर यूजिंग चैटबॉट, व्हाट इज द रोड मैप ऑफ डेटा साइंस फॉर बिगिनर्स। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द रोड मैप फॉर डेटा साइंस फॉर बिगिनर्स। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये बैकग्राउंड में एपीआई कॉल करेगा, एपीआई को आउटपुट देगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, रोड मैप ऑफ डेटा साइंस, मैथमेटिक्स सीखो,
प्रोग्रामिंग सीखो, ठीक है, लैंग्वेज पाइथन आ रहा है इसमें, फोकस ऑन लाइब्रेरीज लाइक पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, जो हम हमारे कोर्स में सिखाएंगे, जो मैं कोर्स कंडक्ट करता हूँ उसमें। एक्सेल सीखो, एक्सेल भी सिखाया जाएगा, एक्सेल तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से तो एक्सेल तो आता ही है। डेटा मैनिपुलेशन सीखो, आर में करो, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन, बहुत सारी चीजें ये बताएगा। व्हाट इज योर मॉडल नेम, हु मेड यू, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थॉटफुल क्वेश्चन है। तो हम इसको बोलते हैं व्हाट इज योर मॉडल नेम, हु मेड यू। आई एम बेस्ड ऑन ओपन ए आई GPT-3 मॉडल विच वॉज डेवलप्ड बाय ओपन ए आई एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन और टॉपिक्स, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, सो ठीक है, ये चैटबॉट हमने देख लिया। 15 लाइंस का कोड है, ये वर्किंग एआई चैटबॉट है। ये आप लोकल बिजनेस को 10 से 20 हजार में बेच सकते हैं, ठीक है, नॉट दिस वन, इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, तो एक चैटबॉट बनाओ जिसमें ज्वेलरी शॉप वाले के पास जो जो एग्जिस्टिंग ज्वेलरीज है उसके सारे फोटोज दे दो, फिर चैटबॉट इंटीग्रेट करो आप व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से, और जो कस्टमर्स क्वेरीज पूछेंगे उनको वो चैटबॉट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करे। और गिटहब पे पुट करो, ये गिटहब पे डालो इसका एडवांस वर्जन, ठीक है, नॉट जस्ट दिस एडवांस वर्जन, दिस इज जस्ट अ टॉय मॉड्यूल, और इंटरव्यूअर्स को क्वेश्चन करने में। सो बॉट रनिंग, ये एक मैंने खुद डेमो दिखाया था कि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है डेमो में, यही प्रोग्राम है, लाइव रन हो रहा है, कुछ भी इसको पूछो, प्लेसमेंट टिप्स, कोड एक्सप्लेनेशन, इवन शायरी भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई मुझे शायरी बताओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे शायरी सुनो। सो HBTU बॉट रेडी, एक्सप्लेन रिकर्शन इन वन लाइन, रिकर्शन बता रहा है, ठीक है। अब इसको हम, ओके, सो इसको हम अगर शायरी पूछेंगे, शायरी अबाउट सैड लाइफ ऑफ मी इन 3 लाइन्स इन हिंदी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जिंदगी की राहों में तन्हाई का साया, हर खुशी छूटी छोड़, बस यादों का सहारा है साया, सपनों की खुशबू में अब बस गम का ताना बा, ठीक है, मतलब ओके ओके काइंड ऑफ इसने कर दिया है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन था कि इस चैटबॉट पे किसी ने एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई किया तो क्या होगा, तो हो सकता है, ठीक है, हमें इसको सिक्योर बनाना पड़ेगा। तो ये चैटबॉट बना के खुद ही एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करके देखो कि होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो ये बॉट जो है हमारा स्टडी पार्टनर बन सकता है, रेज्यूमे रिव्यूअर बन सकता है, और प्रोडक्ट है जो हम सेल कर सकते हैं, ये है पावर। और रही बात इसको हैक करने की, तो हमने इसमें एपीआई की सेट करी है, जब तक किसी के पास एपीआई की नहीं आएगी हमारी, कोई हैक नहीं करेगा। सो अब क्वेश्चन आता है कि पाइथन ही क्यों सीखना है और अभी क्यों सीखना है। सो पाइथन वर्ल्ड्स नंबर 1 लैंग्वेज है और इजीएस्ट टू स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल गूगल, नेटफ्लिक्स, नासा, इंस्टाग्राम, ये सब पाइथन का यूज करके ही रन होते हैं। और पाइथन का जो सिंटैक्स है इंग्लिश लाइक सिंटैक्स है, अभी हमने कुछ कोड्स देखे। सो रियल प्रोग्राम जो है वीक्स में स्टार्ट करेंगे, मंथ में नहीं। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो पाइथन से ही स्टार्ट करनी चाहिए। फास्टेस्ट है प्लेसमेंट कोडिंग राउंड में। सो फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम है जावा में 30 लाइंस लेता है, वही प्रॉब्लम पाइथन में 10 लाइन में सॉल्व होगा। और कोई टेस्ट है जिसमें टाइम ड्यूरेशन है, तो आप चाहेंगे ना कि टाइम में कंप्लीट हो। आप ये नहीं कि सी प्रोग्रामिंग में वो लिखेंगे सब कुछ डिफिकल्ट लिखते रहेंगे, है ना। सो प्रिंट एफ, और उसके लिए फिर आपको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं, सीधा प्रिंट लिखो हो जाए। सो दैट्स द स्पीड, दैट स्पीड इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टेड एंड रिजेक्टेड। सो यही स्पीड मैटर करेगी कि कौन सिलेक्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा। सो गेटवे टू एआई, एमएल एंड डेटा साइंस, पाइथन एक गेटवे है एआई, एमएल एंड डेटा साइंस के लिए। और डेटा साइंस, एआई, एमएल ये भी हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है।
पांडा लाइब्रेरी, और हम डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे ये भी हम सिखाएंगे। एवरी एआई टूल, एवरी एलएलएम एपीआई, एवरी डेटा लाइब्रेरी, सब लोग पाइथन यूज करते हैं। अगर पाइथन नहीं आती है सो जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है उससे आप वंचित रहेंगे। अर्न व्हाइल यू लर्न, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना दी, व्हाट्सएप बॉट्स बना दिए, डेटा टास्क, अभी मैंने व्हाट्सएप बॉट्स बताए ज्वेलरी के लिए, है ना। तो ये लोकल बिजनेसेस आपको पे करेंगे, स्टूडेंट्स अर्न कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स अपने हॉस्टल रूम में बैठे बैठे। सो रोड मैप क्या रहेगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए? सेकंड ईयर वालों के लिए ये बेस्ट टाइम है, आपके पास टाइम है। पाइथन फंडामेंटल्स 3 मंथ्स में आप मास्टर कर लोगे, 2 या 3 उसके बाद प्रोजेक्ट बिल्ड करो, गिटहब में डालो और डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करो। आपके जो स्किल्स है 2 साल में ऐसे बन जाएंगे, आप हाईएस्ट पेइंग जॉब उठाओगे अपने जो कॉलेज में है, हाईएस्ट पेइंग जॉब। थर्ड ईयर में जो लोग हैं स्टिल ग्रेट, बट आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है क्योंकि आपकी कंपटीशन किसके साथ है? सेकंड ईयर वालों के साथ। सो पाइथन प्लस प्रोजेक्ट्स इन पैरेलल प्लस डीएसए। सो जो लोग थर्ड ईयर में है उनकी कंपटीशन है जो लोग सेकंड ईयर से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके। तो उनको क्या करना है? पाइथन प्लस प्रोजेक्ट करना है, स्टार्ट विद डीएसए डेटा स्ट्रक्चर, और उसके बाद समर इंटर्नशिप में अप्लाई करते रहना है। प्रोजेक्ट्स डू टॉकिंग इन इंटरव्यू, सो समर इंटर्नशिप में जो आप प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे वही इंटरव्यू में बोलेंगे, आप चाहे कितना भी प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। सो बोथ ईयर्स, पहला स्टेप तो सेम ही है, एक पाइथन का स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेना है और उसको कंप्लीटली फिनिश करना है। ये नहीं कि यूट्यूब में कोई भी रैंडम वीडियो देख रहे हैं, उसको देखा एग्जीक्यूट करके नहीं देख रहे हैं, उसको हम खुद किससे करके नहीं देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ वो बंदा कर रहा है, मुझे समझ में आ गया, इफ समझ में आ गया, फिर कोई बोलेगा कि अरे तुम ये प्रोग्राम लिख दो, तब नहीं आएगा, ठीक है। और आधा देख के उसको छोड़ देंगे। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जो मोटिवेशन को बीट करेगा, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, ठीक है। फाइनल ईयर यू, सो वॉक इन प्रिपेयर्ड, जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे, जब आपके बैचमेट्स पैनिक कर रहे होंगे कि अरे 2 महीने में कोडिंग सीखनी है, 3 महीने में, हमने तो सिर्फ असाइनमेंट में ही कोडिंग की है, रियल में जो इंटरव्यू, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। जो इंटरव्यूज में पूछते हैं और जो आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं बहुत फर्क है। आप अपने सीनियर से पूछ लो जो प्लेसमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। यू विल हैव ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग, ईयर्स ऑफ नॉलेज रहेगा, और ये वोल गेम है अर्ली स्टार्ट करने का। सो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वाज द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर ही बेस्ट टाइम था, बट ठीक है दिस इज सेकंड बेस्ट टाइम। सो गिटहब प्रोफाइल जो है, गिटहब में जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो बोलेंगे, चाहे आप 10 सर्टिफिकेट लेके आओ, 15 सर्टिफिकेट लेके आओ, ये गिटहब प्रोफाइल ही बोलेगा। सो 10 सर्टिफिकेट्स इज लेस देन 1 गुड गिटहब प्रोफाइल, ठीक है। सर्टिफिकेट क्या बोलेगा कि अरे इसने ये वर्कशॉप अटेंड किया है, ये कोर्स अटेंड किया है। गिटहब आपको बिल्ड प्रूव करेगा कि इसने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किए। और जो रिक्रूटर्स होते हैं जो 10 साल से 20 साल से उसी फील्ड में है, उनको पता चलता है और वो उसी हिसाब से चेक करेंगे। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट गिटहब लुक्स लाइक, उसमें 4 या 8 रियल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, अच्छे से उसमें रीडमी, रीडमी क्या होता है, जो प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि ये प्रोजेक्ट है, उसमें स्टेप है, ऐसे एग्जीक्यूट करना है, गेम हो गया या ऑटोमेशन हो गया। एक वेदर ऐप, वेदर प्रेडिक्शन ऐप भी हम लोग बनाते हैं अपने कोर्स में, मैं जो कोर्स करवाता हूँ। जैसे अभी कानपुर में क्या वेदर है, दिल्ली में क्या वेदर है, एआई चैटबॉट हमने देख लिया, इसका एडवांस वर्जन बनाएंगे, ठीक है। डेटा डैशबोर्ड, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हो सेकंड ईयर के, आपका सब कुछ डेटा है कि ये नाम है, ये इस गांव से है, इतने मार्क्स है इसको, ठीक है। ये सारा डेटा लेके हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं। जैसे पूछ रहे हैं कि गिव मी द स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 90 मार्क्स, ठीक है, ये मंथ्स में बिल्ड हो जाएगा। और प्रोजेक्ट जो है इंटरव्यू स्टोरी बनाएंगे, इंटरव्यू में यही पूछेंगे कि आपने क्या बनाया है ये हमें बताइए, ठीक है। और ये मेक और ब्रेक क्वेश्चन है, एवरी प्रोजेक्ट इज अ कॉन्फिडेंट 5 मिनट आंसर रेडी टू गो, खुद किया है तो ही बता पाएंगे ना, अगर कोई प्रोजेक्ट कॉपी किया है तो ऑब्वियसली नहीं बता पाएंगे। हमारे कोर्स में हमारे जो प्रोजेक्ट है गिटहब में जा सकते हैं, आप
पोर्टफोलियो के साथ ग्रेजुएट होंगे, सिर्फ नॉलेज के साथ नहीं। सो इन सब में अब इतना सब कुछ बताने के बाद मैं इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो मैं एक कोर्स कंडक्ट करवाता हूँ, पाइथन प्लस एआई कोर्स, जो 3 मंथ्स का कोर्स है। मंथ 1 में हम लोग सीखते हैं पाइथन फंडामेंटल्स, और इसमें इंस्ट्रक्टर मैं ही रहूंगा। मैं ही आपको ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन मोड में, और जरूरत पड़े तो 1 महीने में 1 बार या 2 बार कॉलेज में आके भी आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। सो पाइथन फंडामेंटल्स, उसमें रहेंगे वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स, लिस्ट। सो ये जीरो से स्टार्ट होगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और ऐसा होता है कि किसी ने प्रोग्राम ही नहीं लिखा होता है या नहीं पता होता है, उन्हीं के लिए है। ठीक है। जो नहीं आता है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट जो टर्मिनल है वो कैसे ओपन करना है, एडिटर कैसे ओपन करना है, इतना बेसिक से स्टार्ट करें। सो बिल्कुल हेजिटेट करने की जरूरत है। मंथ 2 में एडवांस प्रोग्रामिंग, जिसमें फंक्शंस, डिक्शनरीज, फाइल्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग और एपीआई, ये एडवांस कंसेप्ट हम सीखेंगे। और अब आता है थर्ड मंथ, इसमें एआई टूल्स और रियल एप्स बनाएंगे, जैसे चैटबॉट हमने बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था नमपाई पांडास। ठीक है। और ये डिप्लॉय कैसे करेंगे ये देखेंगे। और ये जो कोर्स है 100% ऑनलाइन है, सैटरडे एंड संडे होगा। मोस्टली 1.5 आवर्स का लेक्चर रहेगा, कॉलेज के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए इसलिए। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी जाएगी, और 1 साल का आपके पास एक्सेस रहेगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, मैं भी ऐड रहूंगा। आप इसमें डाउन इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिगिनर फ्रेंडली। करंटली हमारे पास 40 स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी ये कोर्स कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी कानपुर पीएचडी स्कॉलर्स। आईआईटी कानपुर से कुछ पीएचडी स्कॉलर्स भी है जो ये कोर्स कर रहे हैं। सो 8+ प्रोजेक्ट दैट यू विल बिल्ड, हम 8+ प्रोजेक्ट बनाएंगे, गेम बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर गेसिंग गेम, बजट ट्रैकर, कॉन्टैक्ट मैनेजर बनाएंगे, जैसे हमारे फोन में कॉन्टैक्ट होते हैं वो सेव कैसे होगा, डिलीट खुद बनाएंगे। जो फंडामेंटल्स है इसको रियल और वर्किंग प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करें। और सेकंड मंथ में रियल वर्ल्ड एप्स बनाएंगे। सेकंड मंथ फॉर एग्जांपल वेदर ऐप, जो वेदर डेटा बताएगा, फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम, एप्स दैट टॉक टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है। और थर्ड मंथ में एआई प्रोजेक्ट, सो क्वेश्चन एंड आंसर असिस्टेंट रहेगा, चैटबॉट, जैसे आज देखा, आज तो बहुत छोटा सा बच्चा देखा हमने चैटबॉट का, जो रियल में बनाएंगे वो बहुत बड़ा रहेगा। डेटा डैशबोर्ड, डेटा डैशबोर्ड मतलब कि डेटा होता है बहुत बड़ा, उसको हम प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, प्रोजेक्ट में स्टॉप करते हैं और पूछते हैं। और फाइनल कैपस्टोन, सो ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन रहेगा, बड़ा बिल्ट रहेगा और डिप्लॉय करेंगे। सो ये आपका क्राउन रहेगा गिटहब। हर एक प्रोजेक्ट आप गिटहब में डाल सकते हैं, और ये कोर्स जो है आपको एक पोर्टफोलियो देगा, सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं देगा। ठीक है। सर्टिफिकेट तो बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट। सीरियस स्टूडेंट्स के लिए क्या रिवार्ड है, जो फीस है वो 100% रिफंड हो जाएगी। ठीक है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आई विल रिफंड 100% फीस। देयर इज ओनली वन कंडीशन, यू विल हैव टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स, जो प्रोजेक्ट है सब करने हैं। और मैं जो एग्जाम्स कंडक्ट करूंगा, इसमें फाइनली एग्जाम्स कंडक्ट होता है, वो अच्छे मार्क्स उसमें लाने हैं। सारी फी रिफंड हो जाएगी। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरी फीस रिफंड हो सकती है। सो सीरियस स्टूडेंट्स लर्न फ्री। और उसके बाद प्लस एड ऑन बेनिफिट, टॉप परफॉर्मर्स, जो टॉप परफॉर्मर्स है उनको इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। जैसे मैं आईआईटी कानपुर में एमटेक कर चुका हूँ 2018 बैच से। अब मेरे साथ में जो स्टूडेंट्स थे वो गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, ओरेकल, कॉलकॉम, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड है, और उनको जरूरत पड़ती है पाइथन प्रोग्रामर्स की या इंटर्न्स की। तो मैं आप लोगों के रेज्यूमेज वहां भेजूंगा, जो टॉप परफॉर्मर है उनके, ऐसे नहीं कि कोर्स ले लिया तो भेज रहा हूँ। ठीक है। मेरे रेफरल की भी वैल्यू होनी चाहिए, जो टॉप परफॉर्मर्स है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। Best students get project and internship opportunities through my professional network. Perform well, doors open well. और सर्टिफिकेट, मेरी जो कंपनी है रजिस्टर्ड कंपनी है, राइजिंग कोडर एजुटेक। सो इसके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा।
ये रेज्यूमे में डाल सकते हैं, लिंक्डइन में डाल सकते हैं। और ये मेरे से आई विल साइन इट पर्सनली, आईआईटी कानपुर पीएचडी स्कॉलर। ठीक है। सो ये रिवर्ड्स क्यों? मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जो पैसा देंगे और चले जाएंगे। ठीक है भाई, हाँ फीस पे कर दी और हम लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे, कुछ नहीं। मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए। अगर आपकी पूरी बैच में से एक भी सीरियस स्टूडेंट मुझे मिलता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। इफ यू आर सीरियस, देन दिस कोर्स कैन कॉस्ट यू नथिंग। सो अभी फीस क्या है इसकी? सो इसकी फीस वैसे 3999 थी, लेकिन हम एचबीटीयू के लिए 3499 फीस है। ठीक है। सो इस फीस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और 3999 जाने से पहले इसमें क्या क्या मिलेगा? 3 मंथ्स का कोर्स, सारी रिकॉर्डिंग्स, 1 ईयर का एक्सेस, सर्टिफिकेट, डाउट सपोर्ट और 8+ प्रोजेक्ट्स। सीरियसली कंप्लीट करिए, आपकी एंटायर फी जो है वो वापस आएगी। अब ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो इनवाइट है ये शेयर कर दिया जाएगा। अभी आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी देर हम इस पे, आई विल स्टॉप हियर फॉर सम टाइम। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो अभी स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ चैट में। राइट। So this is my WhatsApp number. You can ask me doubts about the course. Okay. So हम लोग वेबसाइट भी देख लेते, कोर्स वेबसाइट है। ये कोर्स वेबसाइट है जो मैंने खुद बनाई है। सो इसमें इन 90 डेज गो फ्रॉम जीरो टू बिल्डिंग रियल एप्स। सो ये हम देखेंगे। इसमें फिर जैसे वॉच लेक्चर्स में जाएंगे तो इसमें सारे लेक्चर्स है। ठीक है। सो ये प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें आप लेक्चर्स लाइव देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ एल्स कंडीशन का लेक्चर है, ये देखना है तो बस इसको प्ले करो। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है। So age example we already have seen age। ठीक है। सो ये है। और हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। सो जिनका मैं आपको टेस्टिमोनियल प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक है। Hello everyone, I am Tejan Elmasu. I am originally from Ethiopia and currently I am second year PhD scholar who has its practical approach. तो ये डेज एडमासूस है, इन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया था। ये प्रियांशु है। Hello everyone, my name is Priyanshu and I recorded a lecture of each class and also gave us a homework question. राइट। और एक सैमसन करके है, सैमसन। Hello everyone, my name is Samson Mazandipanda and I'm originally from Malawi. I'm currently pursuing my MTech in Geoinformatics at IIT Kampur. I joined this Python and LLM course offered by Sukhit. So you can ask me questions और मैं यहाँ पे ये जो ज्वाइन करने के लिए स्कैनर है उसको मैं प्ले कर देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आएगी कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, चैट में टाइप भी कर सकते हैं या अनम्यूट